ओम शांति। आज का सबसे सुंदर टॉपिक है कि अब 2025 में क्या होगा और जो आने वाला समय है इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात तो जो बाबा हम सभी बच्चों से कहते हैं, मुरलियों में भी कहते कि बच्चे वही होगा जो ड्रामा में होगा, और हम सभी ब्राह्मण बच्चों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा जिसके साथ भगवान हो उसके साथ कभी गलत तो हो ही नहीं सकता है। और 2025 में क्या क्या होगा तो हमें ये नहीं सोचना है कि दुनिया में क्या होगा, वो दुनिया की बात है, परंतु हमें अपने जीवन में नई नई उमंग, नए नए तरीके से पुरुषार्थ, नए नए तरीके से बाबा को याद करना, ये हमें 2025 में करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को 18 जनवरी 1991 की मुरली में बहुत ही महत्वपूर्ण महावाक्य उच्चारे, जो अंत समय को देखते हुए और आने वाले समय को देखते हुए बाबा ने हम बच्चों के लिए बहुत पावरफुल महावाक्य उच्चारे। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि की निशानी सुनाई है, क्योंकि आजकल संसार में हम सब देख रहे हैं हलचल का माहौल है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। आजकल हम जो नजारे देख रहे हैं उनमें हलचल ही हलचल है। बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है, क्योंकि आज जो वर्तमान समय है उसको हम देख रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप या और भी आने वाला जो समय होगा उस समय में परिस्थितियां कैसी होगी, आज हम प्रैक्टिकल में वो सब देख रहे हैं। वर्तमान समय में प्रकृति के प्रकोप, कितनी बाढ़ें आ रही, कहां आंधी, कहां तूफान, सब कुछ उथल पुथल हो जा रहा है। ऐसे समय में, ऐसे महाप्रकोप के अंतिम और आने वाले समय में हम उस परमात्मा को, अपने बाबा को साथी बनाएं, उसको अपने घर में। बाबा ने कहा कि बच्चे भगवान को, बाबा को कम से कम दिन में 3 बार तो जरूर बाबा को अपने घर में बुलाना चाहिए। आह्वान करो कि हे परमेश्वर, मेरे खुदा दोस्त, मेरे साथी और मेरे रक्षक, मेरा प्यारा बाबा, आप जिस संबंध से उसको याद करना चाहें, जिस संबंध से उसको आप बुलाना चाहें, उस संबंध से उसको अपने घर में बुलाएं। क्योंकि कहते नहीं, जिस घर में भगवान का आना जाना हो जाए उस घर की तो रक्षा भी स्वयं बाबा करेगा, उसकी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। इसलिए बाबा को जरूर रोज बुलाना शुरू करें। और दूसरी बात कि जब भी आप सुबह उठते हैं अमृत वेला की, या उसके बाद, जैसे कोई माताएं बहनें झाड़ू पोछा शुरुआत हो जाती, कोई सफाई करना शुरू कर देता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, तो उस टाइम पर एक बाबा की अव्यक्त वाणी मुरली चला दो। जो बाबा दादी बोलते नहीं, अव्यक्त बाबा के दादी के तन में बाबा आते, उस अव्यक्त वाणी को चला दो। तो बाबा ने कहा है कि अगर उस अव्यक्त वाणी हमारे घर में गूंजेगी तो आपके घर के वाइब्रेशन इतने पॉजिटिव, इतने पावरफुल बन जाएंगे कि कोई भी नकारात्मक वस्तु, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी इविल सोल हमारे घर के नजदीक भी नहीं आ सकेगी, क्योंकि इतनी पावर है उस शक्ति में, क्योंकि वो भगवान बोल रहा है। इसलिए बात को आप अंडरलाइन करें। सभी भाई बहनें अपने घर पर, अपने सेंटर पर जरूर 24 घंटे में एक बार अव्यक्त वाणी जरूर चलाएं बाबा के महावाक्य। तो फिर देखना आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो इस 2025 से हमें ऐसा अपना जीवन, ऐसा अपना समय को व्यतीत करना है। बाबा ने कहा, देखो 18 जनवरी 1991 की में कि बच्चों को सुनाया था कि बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं और आगे भी बाबा ने बताते रहेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा कैसा होगा।
बाबा ने कहा खौफनाक होगा, कितना भयानक होगा। तो इसमें डरना भी नहीं है। बाबा ये भी कहते कि इसमें डरना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, लेकिन हमें बाबा की जो सावधानियां दी बाबा ने हमें, उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। हम देख ही रहे समय के अनुसार, तो आज संसार की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे, इतना परिवर्तन दुनिया में आ रहा है। इसलिए बाबा आज बहुत अच्छी पॉइंट्स हम बच्चों को लेकर के आए। बाबा ने सुनाया, कहते हैं कि बच्चे, गर्मी की यदि सीजन है तो गर्मी तो होगी ना। तो इसी प्रकार बाबा ने उदाहरण दिया कि ये दुखधाम है। तो बाबा कहते दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो हलचल होगी, थोड़ी बहुत परिस्थितियां, थोड़ी बहुत बातें तो आएंगी। तो बाबा भी कह रहे कि हलचल तो होगी, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है, सर्व आत्माओं का हिसाब किताब आएगा सामने। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि फटाफट हिसाब किताब अंत समय में होगी। कैसे आत्मा जल्दी जल्दी जन्म लेंगी, कैसे कैसे जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त करेंगी, और जल्दी जन्म लेगी, जल्दी जल्दी मृत्यु को पाएंगी। ऐसे ऐसे नजारे आएंगे जो हमने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। वो वास्तव में आज हम सभी देख भी रहे हैं कि किसी का कोई पता नहीं। आज हम किसी से सुबह मिले और शाम को जब सुना, पता पड़ा कि वो तो चले गए। तो ऐसा भी समय आप सबके सामने भी आता होगा और दुनिया में भी हम देख रहे हैं। तो बाबा कहते आश्चर्यजनक बात है ना कि अचानक ऐसे सीन आएंगे। तो बाबा कहते जाहिर सी बात है कि जो बच्चा कमजोर होगा, योग नहीं होगा और संशय बुद्धि होगा। बाबा सी संशय बुद्धि कब बनते हैं? कोई सीन भी सामने आएंगे, जब खाली खाली फील करेंगे, तब बाबा से निश्चय टूट जाता है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट्स बताई है। बाबा कहते जिसे बाबा में निश्चय होगा, हर कार्य में वो बच्चा विजय का अनुभव करेगा। विजय अर्थात सफलता। बाबा कहते निश्चय में ही विजय समाई हुई है। ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकारी है विजय, इसलिए निश्चय में कभी संशय नहीं आना चाहिए। और अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं, बाबा कहते हैं निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा भी है कि 4-5 साल से बाबा आ भी नहीं रहे, ये हम सब देख रहे हैं। 5-6 साल हो गए जब से बाबा नहीं आ रहे। दादी गुलजार जी, बड़ी दादियां सब धीरे धीरे अव्यक्त होती जा रही। तो कहीं ना कहीं कुछ भाई बहनों के मन में ये हलचल होती है कि सिर्फ बाबा आएंगे ही नहीं, आएंगे क्या होगा। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, जब बाबा अव्यक्त हुए थे, तब भी बाबा ने यही महावाक्य उच्चारे थे कि बाबा कहीं नहीं गया। बाबा ने तो जो आप बच्चों की पालना करने के लिए और स्पीड तेजी से कर ली, क्योंकि बाबा साकार में तो हर जगह नहीं जा सकते थे। इसलिए अव्यक्त होकर के बाबा 1 सेकंड में सभी बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। जब जिस बच्चा जिस वक्त जिस मुसीबत में बाबा को याद करता है, तुरंत बाबा हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो और स्पीड तेज करने के लिए बाबा अव्यक्त हो गए हैं। इसलिए अब सेवा का कौन सा समय चल रहा है? अव्यक्त का। और संसार में जो हो रहा, या बाबा नहीं आ रहे, ऐसा देख देख करके ऐसे लोग फील करते हैं ऐसे कि बाबा में निश्चय टूट रहा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने एक शब्द हम बच्चों को इस वाणी में, इस महावाक्य में
कि ये है कि बच्चे, जिसका भगवान मददगार हो उसकी विजय नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? बाबा कहते, जिसका स्वयं भगवान मददगार है उसकी विजय तो निश्चित है। कल पहले का यादगार बाबा दिखाते हैं कि जहां भगवान है वहां निश्चय है। ऐसे दिखाते हैं ना कि जैसे 5 पांडव थे और उनके साथ श्री कृष्ण थे और सामने कितनी कौरवों की सेना थी, लाखों करोड़ों, और एक से एक बड़े बड़े महारथी योद्धा थे। पांडवों के साथ कौन थे? श्री कृष्ण गुप्त रूप में। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों के साथ गुप्त भेष में हमारी साथ है, हमारी मदद करने के लिए। दिखाते नहीं कि 5 पांडव, लेकिन विजय क्यों हुई? क्योंकि साथ में कौन थे? श्री कृष्ण थे, उनके साथ भगवान थे। तो ऐसे ही हम बच्चों के भी साथ वो स्वयं ईश्वर है। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें ना कोई चिंता करने की बात है। जो होगा वो होगा, समय अनुसार होगा। इसलिए बाबा कहते कि तुम अगर पॉजिटिव संकल्प करोगे, अच्छे अच्छे संकल्प करोगे, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति पर भी तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जिसको बाबा में अटूट निश्चय है, कुछ भी हो जाए बाबा मेरे साथ है। बाबा कहते बच्चे हलचल में नहीं आओ। एक समय आया था जब यज्ञ में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कितने सवाल उठे थे कि बाबा कहते हैं कि योग से उम्र बढ़ती है, तो मम्मा ने कैसे शरीर छोड़ दिया? तो बाबा के महावाक्य थे कि बच्चे, रहना तो किसी को भी नहीं है यहाँ पर, जाना तो सबको है, परंतु जिसका जब ड्रामा में फिक्स है तो वो तो फिर हो करके ही रहेगा। और बाबा मम्मा के द्वारा और भी सेवा करवाना चाहते, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता। इसलिए हम सभी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना और ना देखो, क्योंकि जो हमारी समस्या है वो कोई और नहीं सुलझा सकता। आप किसी से भी क्वेश्चन कर लो, लेकिन जितना हम स्वयं को जानते हैं कि मेरी समस्या का हल क्या है, वो कोई और थोड़ी जान सकता। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान बाबा की मुरली में है। उस बात पर आप सभी भाई बहनें निश्चिंत करें, निश्चय करें और बाबा की मुरली को बड़े ध्यान से सुन करके अपने सवालों को उनके उत्तर पाएं। तो निश्चिंत रहें और अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल बनाएं, क्योंकि वास्तव में अभी समय भी बहुत सुंदर चल रहा। अव्यक्त मास, इस अव्यक्त मास में अपने पुरुषार्थ को इतना सुंदर बना ले, इतना शक्तिशाली बना ले कि परिस्थिति आए और आकर के चली जाए। ठीक है ना? ओम शांति।